बर्फीली रात, तापमान -30 डिग्री, चारों तरफ सन्नाटा और उरल पर्वतों की सुनसान ढलानों पर लगा एक टेंट जो अंदर से फाड़ कर काटा गया था। उस टेंट के मालिक थे 9 युवा ट्रैकर्स और कुछ ही दिनों बाद वे सभी मृत पाए गए। सवाल आज भी वही है, उनके साथ उस रात आखिर हुआ क्या था? जनवरी 1959, सोवियत संघ। उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 छात्र एक कठिन पर्वत अभियान पर निकले। उनके लीडर थे 23 वर्षीय इगोर द्यातलोव। अनुभव था, हौसला था और मंजिल थी ओतोर-तेन पर्वत। ये ट्रेक इतना कठिन था कि इसे ग्रेड 3 यानी सबसे मुश्किल श्रेणी में रखा गया था। रास्ते में एक सदस्य यूरी युदिन बीमारी के कारण लौट गया। बाकी 9 आगे बढ़े और यहीं से इतिहास ने करवट ली। 1 फरवरी 1959 की शाम समूह ने एक ढलान पर अपना टेंट लगाया। जगह सुरक्षित नहीं थी। नीचे जंगल था जहां हवा कम चलती, लेकिन उन्होंने खुली ढलान चुनी। क्यों? ये आज भी रहस्य है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब कई हफ्तों तक ट्रैकर्स वापस नहीं लौटे तो खोज अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी को बचाव दल को उनका टेंट मिला। दृश्य अजीब था। टेंट बाहर से सही था, लेकिन अंदर से चाकू से काटा गया था। ऐसा लगा जैसे अंदर बैठे लोग अचानक किसी खौफ से भागे हों और बाहर निकलने का इंतजार करने की बजाय उन्होंने टेंट को फाड़ कर रास्ता बनाया हो। बर्फ पर पच्चिन्ह मिले, नंगे पांव, मोजों में और कुछ अधूरे जूतों के निशान। ये निशान जंगल की ओर जाते थे, भागते हुए, लेकिन घबराहट में बिखरे नहीं। जंगल के किनारे पहली 2 लाशें मिली, यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको। वे अधनंगे थे। उनके पास एक जली हुई आग के अवशेष थे। उनके हाथों की त्वचा जली हुई थी, जैसे उन्होंने आखिरी कोशिश में आग जलाए रखी हो। कुछ 100 मीटर दूर इगोर द्यातलोव की लाश मिली। वो टेंट की दिशा में लौट रहा था, जैसे वो हार नहीं मानना चाहता था। बाकी शव बर्फ के नीचे महीनों बाद मिले और यहीं से रहस्य गहराता है। 3 ट्रैकर्स की पसलियां टूटी थीं। एक की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर था, लेकिन बाहरी घाव नहीं थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने अंदर से चोट पहुंचाई हो। सबसे चौंकाने वाली बात, ल्युदमिला दुबिनिना की जीभ गायब थी। उसकी आंखें भी नहीं थीं। कुछ कपड़ों में रेडिएशन के निशान मिले और रिपोर्ट में लिखा गया, मौत का कारण एक अज्ञात प्राकृतिक शक्ति। सरकार ने केस बंद कर दिया, दस्तावेज सील कर दिए गए। सालों तक कोई चर्चा नहीं, लेकिन अफवाहें बढ़ती रहीं। क्या यह हिमस्खलन था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बर्फ की स्लैब अचानक खिसकी, जिससे वे डरकर बाहर भागे, लेकिन आसपास बड़े हिमस्खलन के निशान नहीं थे। क्या यह गुप्त सैन्य परीक्षण था? उस समय उस इलाके में रॉकेट परीक्षण की खबरें थीं। कुछ गवाहों ने आसमान में नारंगी गोल रोशनी देखने की बात कही। या फिर क्या ये कैटाबैटिक विंड थी, तेज नीचे गिरती बर्फीली हवा जो अचानक टेंट को हिला दे? 2019 में रूस ने दोबारा जांच शुरू की। 2020 में आधिकारिक निष्कर्ष आया, संभावित हिमस्खलन और हाइपोथर्मिया। लेकिन अभी भी हर सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर हिमस्खलन था तो टेंट पूरी तरह दबा क्यों नहीं? अगर ठंड थी तो कुछ कपड़ों में रेडिएशन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, वे अनुभवी ट्रैकर्स इतने घबराए क्यों? आज उस जगह को द्यातलोव पास कहा जाता है। वो ढलान अब भी वहीं है, हवा अब भी चलती है और बर्फ हर साल सबूतों को फिर ढक लेती है। 9 युवा सपने लेकर निकले थे पहाड़ जीतने के लिए, लेकिन उस रात पहाड़ ने उन्हें अपने पास रख लिया। कभी-कभी सच बर्फ की तरह होता है, ऊपर से शांत, लेकिन उसके नीचे दफन होता है एक ऐसा रहस्य जो दशकों बाद भी पिघलता नहीं।